जय जिनेंद्र सर। सर क्लास स्टार्ट करें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। क्लास की शुरुआत करते हैं त्रिपदी वंदना के साथ। आप सभी के हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे हम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। हम हर महीने की लास्ट के कुछ सप्ताह की क्लास में एक हमारा कार्यक्रम चलता है अनुभव साधना के। तो उस कड़ी में आज हमारे साथ मुंबई से अंजू जी बाफना जुड़े हैं। तो वो अंजू जी आप अब स्टार्ट करें, उससे पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहती हूँ। अंजू जी ने जीवन विज्ञान यानी साइंस ऑफ लिविंग से एमएससी किया था। उसके बाद कई साल तक इन्होंने एमएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एमए स्टूडेंट्स को पढ़ाया और लेवल 2 ट्रेनर हैं। और ये लगातार अपने प्रेक्षक ध्यान की क्लासेस वगैरह लेते हैं। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ आप अपने एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर कीजिए। आराध्य के चरणों में वंदन। प्रेक्षा प्रणीता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। और सभी इस वर्कशॉप से वाले सभी साधक भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। बहुत सारे टीचर्स भी हमारे जुड़े हुए हैं और सालों से जो प्रेक्षा ध्यान के साधक हैं वो भी सब साथ में जुड़े हुए हैं। मैं अपने लाइफ का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बंद करो। अंजू जी आपके यहाँ से आपका डिस्टर्ब आवाज कम है। नहीं, थोड़ी बैकग्राउंड साउंड आ रही है। अगर आप थोड़ा सा अवॉइड कर हाँ। पाए, रूम देख लीजिए, बंद कर सकते हैं तो। थोड़ा आवाज नहीं आ रहा आपका क्लियर। और वंदना जी सबको म्यूट ऑल कर दीजिए ना, नए कर लोग दिया जुड़ रहे हैं। जी, कर चुकी हूँ। अभी आ रही है आवाज सबको? हाँ जी। तो 2008 में मैंने प्रेक्षा ध्यान में एमएससी किया था। उसके बाद मैं कंटिन्यूअसली सिखा रही थी एमए स्टूडेंट्स को। बट 2006 में जैसे मतलब मुझे थोड़ा हाथ में प्रॉब्लम था और मेरे राइट हैंड में मुझे दर्द रहता था। और एक दो बार जब बैडमिंटन या कुछ भी खेलने का आया तो मुझे बहुत पेन सीवियर हो गया। कभी तपस्या की या तेला किया, एक बार मैंने अट्ठाई भी की थी उसी बीच में। तो उसमें फिर से जब अट्ठाई 8 दिन बाद तक भी मेरा हाथ ठीक नहीं रहता था। थोड़ा सा भी उसमें 2 किलो वजन भी उठाया तो उसमें पेन रहता था। फिर एक बार डॉक्टर को कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एल्बो प्रॉब्लम है और आपको B12 भी कम है, D3 भी कम है, ये सारी चीजें कम है। तो और फिर जो प्रिस्क्रिप्शन दी तो मैं बोली कि ये दवाइयाँ तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि उसमें मैक्सिमम नॉनवेज ही थी। बोली ये दवाइयाँ तो मैं नहीं लूंगी कि नहीं लोगे तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर में और भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डियां आपकी फ्रेजाइल हो जाएंगी, कभी ये होगा। प्रेक्षा ध्यान में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था और फिर जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने समझा कि क्यों ना इसी चीज को मैं अपने लाइफ में अप्लाई करूं। मैंने दवाइयां तो नहीं ली और उसके बाद में रेगुलरली अपने उसी हाथ पर 15 मिनट में सिर्फ ग्रीन कलर का ध्यान करती थी। उससे आज मैं जितने भी हाथ पे बैलेंस करने वाले आसन है वो भी आराम से कर पा रही हूँ। और अभी आराम से 1 घंटा भी मैं अगर कंटिन्यूअसली बैडमिंटन खेलती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। सारी ही चीज़ों अब मुझे हाथ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फास्टिंग भी करें क्योंकि जब भी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपके शरीर का कोई भी पार्ट वीक है तो हमेशा अगर आप फास्टिंग करेंगे या कुछ भी करोगे तो सबसे पहले इफेक्ट वहां पर आएगा। अगर आप प्राणायाम में भी तीव्र प्राणायाम करते हो तो सबसे पहला इफेक्ट उस पार्ट पर आएगा जहां पर आपको थोड़ा वीकनेस है। स्पाइन में वीकनेस हो सकता है, किसी को कहीं पे भी वीकनेस हो। तो मैंने ये जाना कि कलर को बैलेंस करने के बाद में आप आराम से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। और प्रेक्षा ध्यान जैसा अवदान गुरुदेव हमें प्रदान कर गए जिससे हम कंप्लीटली मेंटली, इमोशनली और
फिजिकली एकदम अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। सारे ही प्रयोग हमसे ना भी हो सके तो मैंने तो सिर्फ अपने आप को लेशिया ध्यान से ठीक किया, और जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मैंने इसके बाद में अभी रिसेंटली भी कोविड में मेरी ही एक फ्रेंड है, उनको कोरोना के बाद में बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और एसिडिटी की प्रॉब्लम, कोरोना की दवाइयाँ ली उसके बाद में एसिडिटी उनको बहुत प्रोमिनेंट हो गई थी। तो उनको भी जैसे ज्योति केंद्र पर व्हाइट कलर का ध्यान करवाया, उससे उनको भी बहुत आराम पड़ा। फिर एक मेरे साथ में जुड़े थे, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। अभय की अनुप्रेक्षा से उनको भी बहुत आराम पड़ा। इसके बाद में मुझे लगा कि ये तो इतनी अच्छी चीज़ है, इसको हम अपने तक सीमित नहीं रखें। हम जितना ज़्यादा इसको स्प्रेड कर सकें, उतना ज़्यादा अच्छा है। और अभी रिसेंट भी बहुत सारे लोग जो मेरे साथ में योग से और कलर मेडिटेशन से और इनसे जुड़ रहे हैं, उनको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो कह भी रहे हैं मुझे, जिनको अस्थमा था, उनको अस्थमा में, जिनको दिन में बहुत बार ये लेना पड़ता था एस्थलीन, दिन में उनके घर में, जब उन्होंने मुझे खुद को बताया कि मेरे घर में इतनी एस्थलीन की बॉटल है कि कोई भी आकर के देखेगा कि इतना बार मुझे लेना पड़ता था एस्थलीन। अब उनको 2 दिन में 3 बार मुश्किल से एस्थलीन लेना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा, जैसे उनको लंग्स पे हमने ऑरेंज कलर का ध्यान करवाया और साथ में आसन प्राणायाम को भी इंक्लूड किया, मुद्राएं भी इंक्लूड की, बट कलर मेडिटेशन का ही इतना इम्पैक्ट उन लोगों के लाइफ में पड़ा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ और जो मेरे साथ जुड़े हैं उनके एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि ये प्रेक्षा थेरेपी जो है एक कंप्लीट होलिस्टिक पैकेज है, क्योंकि आप मल्टीविटामिन भी अगर लेते हैं तो उनका भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। ऐसी कोई भी मेडिकेशन नहीं है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, और हम इस पूरा प्रेक्षा थेरेपी से उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से तो इजीली बच सकते हैं और हॉलिस्टिक वे से अपने आप को कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। और जैसा कि इसको अगर स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट करेंगे, तो जैसे जैसे आप ध्यान में उतरते जाते हैं तो भाव शुद्धि होती है, वैसे ही ऑटोमेटिक आधी डिजीजेस ठीक होने लग जाती है आपकी। थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कह दें, बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कह दें, तो आधी तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी होती है और बहुत ज्यादा इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है, जिनको भी हम इजीली रूट आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, और आप हर टाइम स्वस्थ, मस्त और प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। इसीलिए मैंने इसी को अपना लाइफ का एक ध्येय बनाया कि प्रेक्षा ध्यान को हम अपने तक ही सीमित नहीं रखें। जितने ज्यादा लोगों को हम इस होलिस्टिक तरीके से ठीक कर सकें, उतने ज्यादा लोगों को हम इस आयाम से जोड़ें। अभी बहुत सारे लोगों में जागृति भी आई है, कोरोना में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियसनेस भी बहुत बढ़ी है, और हर कोई चाहता है कि बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर अगर नहीं है तो भावनाएं भी स्वस्थ रहेंगी। कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम्स रहती हैं तो विशियस सर्कल है, उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। पर जहां तक मैंने समझा है, ये कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। इसको अगर अपने लाइफ में हम अपना लें तो हम सारी ही बीमारियों से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ओम मरहब, ये मेरा एक्सपीरियंस था। ओम मरहम मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किए। हमें जानने को मिला कि सच में कलर थेरेपी से इमोशनली, फिजिकली या भावों की शुद्धि, कुछ भी कह लीजिए, हम किस तरीके से इस पे अपने सब चीज़ों पे, अपने वीकनेस पे ओवरकम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम चलते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, समाधि। तो समाधि के बारे में विस्तार से आज हम लोगों को क्लास समझाएंगे। मंजू जी सिपानी कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजू जी सिपानी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। उनके बारे में बताना चाहती हूँ। मंजू मैम ने जीवन विज्ञान, जैन दर्शन और जीवन विज्ञान दोनों ही सब्जेक्ट से एमए किया हुआ है और लेवल 2 ट्रेनर हैं, और काफ़ी लंबे समय से ये एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस रेगुलर लेते हैं। मैम प्लीज। जी आप स्टार्ट कर सकते हैं।
एक मिनट। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। मोदी सर एवं सभी प्रेक्षा साधकों को सादर जय जिनेंद्र। आज का हमारा विषय है समाधि। ध्यान की अंतिम निष्पत्ति है समाधि। व्याधि आदि और उपाधि की शून्यता अभाव है समाधि। पुराने जैन आगमों में समाधि शब्द यद्यपि प्रयुक्त नहीं हुआ है, उसकी जगह ध्यान शब्द का ही प्रयोग मिलता है। लेकिन परवर्ती साहित्य में समाधि शब्द का भी प्रयोग मिलता है। जैन दर्शन में समाधि का अर्थ है शुद्ध चैतन्य की अनुभूति, केवल चेतना का अनुभव। केवल चेतना का अनुभव कब संभव है? जब हम कहते हैं हमारा जीवन शरीर और चेतना दोनों का क्या है? संयोग है। केवल शुद्ध चैतन्य की अनुभूति तभी संभव है जब हम इस शरीर से ऊपर उठ के ध्यान में प्रवृत्त हो पाए। तो व्यवहारिक दृष्टि से समाधि मैं आपको बताना चाहूंगी। वंदना जी, आप चार्ट थोड़ा शेयर करिए। जी मैम। जी। ध्यान, अभी मैंने आपसे कहा कि समाधि ध्यान की अंतिम परिणति है, अंतिम अवस्था है। जब हम ध्यान करते हैं, शुरुआत में जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए हमने आपको एक आलंबन दिया, यानी एक सब्जेक्ट, विषय कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ये आपका सब्जेक्ट है, इस पे एकाग्र होके आप ध्यान करिए। जब हम आंखें बंद करते हैं, शरीर स्थिर है, शांत है, वाणी भी मौन है, और हम मन को एकाग्र करने के लिए उपस्थित होते हैं ध्यान में, तो हम देखते हैं कि हमारा जो आलंबन था वो कहीं खो जाता है कुछ ही समय में। हालांकि हमने एक ही आलंबन लिया, एक ही विषय लिया, लेकिन क्या होता है, जैसे हम श्वास प्रेक्षा करते हैं, हमारा आलंबन था श्वास, लेकिन 1-2 मिनट शायद हम श्वास देख पाते हैं, फिर हमें सारे विचार आ जाते हैं। श्वास की जगह हमें घर भी याद आ जाता है, शरीर की बीमारी भी याद आ जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जहां सब्जेक्ट्स भी बहुत होते हैं और ऑब्जेक्ट्स यानी ऑप्शंस, विकल्प भी बहुत होते हैं। यानी उस अवस्था को हम कहते हैं चिंतन, जहां हमारे शब्द भी, हमारे पास विषय भी बहुत है और विषय से जुड़े हुए विकल्प भी बहुत है। फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसे हम अनुप्रेक्षा कहते हैं। वहां हम किसी एक विषय को लेते हैं। मान लीजिए मैंने आज विषय लिया अभय। जब हम अनुप्रेक्षा करते हैं, कोई एक जब हमने विषय लिया तो हम केवल उसी एक विषय को लेकर अनुचिंतन करते हैं कि भाई अभय मेरा पुष्ट हो रहा है, भय के भाव क्षीण हो रहे हैं, ये मैंने भावना की और मैंने क्या अनुचिंतन किया, भय से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अब अभय की साधना करनी है। तो मेरा सब्जेक्ट एक ही रहता है, लेकिन विकल्प कितने होते हैं? बहुत। तो हम पहली जो चिंतन की स्थिति थी उससे एक स्टेप आगे बढ़े, जहां मैंने अपने विषय को क्या कर लिया? कम, यानी एक विषय लेकिन विकल्प बहुत है वह। उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तब तीसरा हमारा जो स्टेप आता है वो है भावना। जब अनुप्रेक्षा में मैंने ये अनुभूत कर लिया कि क्या है, भय सही नहीं है और मुझे क्या करना है? अभय होना है, तो मैं अपने आप को किस भावना से पुष्ट करती हूँ कि अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, मुझे अभय की साधना करनी है, मुझे अभय की साधना करनी है। तो वहां कोई विकल्प नहीं है, एक ही विषय है और एक ही विकल्प है। उस विषय से हम अपने आप को क्या करते हैं? भावित करते हैं। यानी चित्त हमारा एक ही विषय पे क्या है? एकाग्र है। लेकिन क्या है, फिर भी चित्त और विषय यानी आलंबन जो हमारा ध्येय है और जो मैं ध्यान कर रहा हूं, वो दोनों अभी भी अलग है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ध्यान। ध्यान की परिभाषा करी गई है, चित्त की एकाग्रता ध्यान है।
जहां चित्त किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाए उसे हम ध्यान कहते हैं। भावना में हमारे पास क्या थे? शब्द थे। शब्द थे कि मैं अभय से क्या हो रहा हूं? भावित हो रही हूं, अभय से भावित हो रही हूं। लेकिन जब एकाग्रता आ जाती है तब क्या होता है? तब विकल्प भी नहीं रहते, शब्द नहीं रहते हैं, केवल अनुभव रह जाता है कि मैं अभय हो चुकी हूं। केवल अनुभव, यानी हम अपने आलंबन के प्रति एकाग्र हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये एकाग्रता बढ़ती है, जिसको मैं कहूंगी धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि जो हमारा आलंबन था वो ध्यान करने वाले में विलीन हो जाता है। जहां ये मेरा अपना यानी मैं अभय हूं, वहां मैं भी खो जाता है, या मैं चेतना हूं, वहां मैं चेतना हूं, ये है ध्यान। जहां मैं भी खो गया, केवल चेतना रह गई, जहां कोई दूसरा नहीं, यानी हमारा ध्याता और ध्येय दोनों जब एक हो जाते हैं, न विषय न विकल्प, केवल अस्तित्व मात्र, चेतना का केवल अनुभव, इस अवस्था को हम कहते हैं समाधि। समाधि के, अब अगर मैं व्यवहार की दृष्टि से आपको बताऊं कि समाधि की अवस्था क्या है, तो समाधि वो अवस्था है जहां हमारे भीतर कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, न शब्द न रूप, भीतर न हमारे कोई शब्दों की तरंग उठती है, न कोई रूप की श्रृंखला चलती है, न ही कोई गंध की लहर है, न ही कोई रस की अनुभूति है, और न ही कोई स्पर्श का अनुभव। यानी पदार्थ से रिलेटेड इंद्रिय और मन के जो विषय है वो केवल क्या होता है? उनका अभाव, उनका अभाव, और भीतर केवल शांति, शांति, शांति और शांति। ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? समाधि। जब आप कभी श्वास परीक्षा का प्रयोग करते हैं, उस समय जब आप कुंभक का प्रयोग करें, उस वक्त जागरूक रहें और उस क्षण को अनुभव करें, तब शायद आपको समाधि की, या मैं कहूंगी कि ध्यान की जो पूर्ण एकाग्रता है, जहां केवल शांति का अनुभव होता है, आपको एक झलक मिल सकती है। वंदना जी, आप हटा सकते हैं इसको। समाधि का जो पातंजल योग दर्शन में बहुत ही सुंदर समाधि की परिभाषा की गई है, योगस चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग। पातंजलि के अनुसार योग क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब आत्मा परमात्मा में संपूर्ण विलीन हो जाती है, क्योंकि योग दर्शन एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, और वो प्रत्येक प्राणी को क्या है? एक आत्मा का अंश मानता है। उस अपेक्षा से उन्होंने परिभाषा की कि चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। योग अर्थात समाधि की अवस्था। चित्त, जहां जैन दर्शन में चित्त क्या है? चेतना की रश्मि। और योग दर्शन में चित्त को परिभाषित करते हुए कहा गया है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का मिला हुआ अस्तित्व जो है वो है चित्त। अगर हम कल्पना करें तो एक ही जैसी चीज कही गई है दोनों में। जहां पतंजलि ने योगस्य चित्त वृत्ति निरोध कहा, वहीं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा समाधि चित्त वृत्ति निरोध। क्या है? समाधि किसे कहा आचार्य महाप्रज्ञ जी ने? चित्त वृत्तियों के निरोध को। योग दर्शन में 5 चित्त की वृत्तियां बताई गई, विचार, विकल्प, निद्रा, ठीक है, प्रमाण, इस और एक और विषय, विकल्प, विचार, निद्रा और प्रमाण, ये सारी क्या बताई गई? चित्त की वृत्तियां। तो ये सारी जो बातें हैं वो क्या है? विचारों से रिलेटेड है, विचार या मन के भाव जो कुछ भी है। जैन दर्शन में वृत्तियों की जो बात की गई है, वो जो हमारी 10 संज्ञाएं बताई जाती हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओक,
ये जो वृत्ति है जिन्हें हम 10 संज्ञाएं कहते हैं, यही वही वृत्तियां जहां हम 10 बता रहे हैं, योग दर्शन में उन्हें 5 वृत्तियां बताई गई है। ये जो 10 प्रकार की संज्ञाएं हैं, इनका बिल्कुल निरुद्ध हो जाना, बिल्कुल हमारे चित्त में इनका अभाव हो जाना क्या है? समाधि की अवस्था बताई गई। अब हम आते हैं कि समाधि कैसे प्राप्त हो, क्या क्या है समाधि की, क्या क्या बाधाएं हैं। तो सिंपल सी बात है, जब अभी मैंने आपको जो चार्ट दिखाया, सारी बातें हमारे विचार और विकल्प पे थी कि जब हम ध्यान करने बैठ जाते हैं, हमने शरीर को भी स्थिर कर लिया और क्या कर लिए? अक्रिय कर लिया। शरीर से क्रिया नहीं कर रहे हैं, वाणी से भी क्रिया कर नहीं रहे हैं, मौन है, लेकिन जो अंदर भीतर जो चल रहा है उसे कैसे बंद किया जाए? जो चित्त की चंचलता है, या मैं कहूंगी मन की चंचलता है, जो विचार है, भाव है, भावनाएं हैं, कषाय हैं, उन सबको कैसे हटाया जाए? सबसे बड़ी बाधा क्या है? यही मन की चंचलता, हमारे कषाय, इंद्रियों के बाहर के विषय, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं व्याधि आदि उपाधि, यानी शरीर मन और भावों के जो रोग, ये सारी क्या है? हमारी समाधि की बाधाएं हैं। ठीक है, समाधि की सबसे बड़ी बाधा क्या है? ध्यान तक बहुत लोग पहुंच जाते हैं, चित्त की एकाग्रता भी साध लेते हैं, लेकिन जब चित्त पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है, उस वक्त बहुत सारी सिद्धियां भी हमें प्राप्त होती हैं, जिनको मैं दूसरे शब्दों में कह सकती हूँ चमत्कार। बहुत सारे चमत्कार भी प्रकट होने लगते हैं। जैसे जैसे चित्त की शुद्धता बढ़ती जाती है, एकाग्रता बढ़ती जाती है, चेतना की शक्ति जागृत होती जाती है, वैसे वैसे कुछ चमत्कार, कुछ अतीन्द्रिय जो चेतना जब जागृत होती है तो कुछ चमत्कार घटित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने पिछले भव को देख लेते हैं, जाति स्मृति ज्ञान होता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने भविष्य की घटनाओं को पहले जान लेते हैं, और भी बहुत तरह के चमत्कार होते हैं। तो ये चमत्कार बहुत बड़ी बाधा है। मान लीजिए आपने आनंद केंद्र पे ध्यान किया और आपको इतनी आनंद की अनुभूति हुई कि आप उस ध्यान से निकलना ही नहीं चाह रहे। ये भी एक तरह की बाधा है, समाधि की बाधा है, कि अगर हम इन चीजों में अटक गए तो हम समाधि की उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जहां केवल और केवल शुद्ध चैतन्य होगा। अगर जैन दर्शन के हिसाब से बताऊं तो शुक्ल ध्यान की अवस्था है समाधि की अवस्था। पातंजलि ने 2 प्रकार की समाधि बताई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जहां चित्र घनीभूत रूप से एकाग्र हो जाता है, उस अवस्था को हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। अगर मैं कहूं कि 13वां गुण स्थान, जहां केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसी अवस्था वो क्या है? संप्रज्ञात समाधि। और असंप्रज्ञात समाधि जिसे बताया गया है निर्बीज, जहां दोबारा राग द्वेष या संसार की ओर हम नहीं पलटेंगे। जब हम जैन दर्शन में जो बताया गया है, शुक्ल ध्यान का अंतिम जो है प्रारूप, जिसे मैं 14वां गुण स्थान भी कह सकती हूँ, केवल 5 अक्षर बोलने जितना समय होता है, जहां जो 4 कर्म बचे हुए रहते हैं हमारे अघाती कर्म, वो भी क्या होते हैं? नष्ट होके आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, केवल शुद्ध चैतन्य की अनुभूति। तो समाधि संप्रज्ञात, जहां प्रज्ञा, जहां हमें अपने होने की अनुभूति बनी रहती है, चित ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं, लेकिन मैं हूं, ये एक अनुभूति बनी रहती है कि मैं हूं। लेकिन उसके आगे की अवस्था जहां केवल चैतन्य है, जहां 2 है ही नहीं, केवल चेतना ही चेतना, जहां शरीर, शब्द, विषय, विचार, विकल्प सब खो गए, जो शेष बचा वो है मेरे होने की अनुभूति। तो ये ऐसी अवस्था है जिसको बताने के लिए शब्द काफी नहीं है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं, और मैं तो यही कहूंगी कि चेतना से जुड़े हुए अनुभव और भाव, इनको शब्दों में बताना पूर्ण रूप से शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता है। अगर साधारण भी हम अनुभव करें, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोध क्या है, प्रेम क्या है, घृणा क्या है,
क्या है, कितनी है, ये आप नहीं समझा पाएंगे। कैसे होती है तो आप एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई प्रेम होता है तो इस तरह से प्रवृत्ति होती है, क्रोध होता है तो इस तरह से प्रवृत्ति होती है, लेकिन क्या है नहीं, हम नहीं बता पाते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो जो चेतना की अवस्था है उसको शब्दों में बताना, पूर्ण रूप से 100% बताना मुश्किल नहीं, मैं कहूंगी शायद नामुमकिन ही है। अगर सत्य को इस तरह से, आत्मा के अनुभव को अगर इस तरह से शब्दों में बताया जाता, तो आज जो हम इतने मत देखते हैं, धार्मिक मतभेद जो है वो नहीं होता, क्योंकि सत्य सभी के लिए समान है। जैन दर्शन जहां नमस्कार महामंत्र में सभी अरहंतों को नमस्कार करता है, सभी सिद्धों को नमस्कार, वो जैन थे या दूसरे धर्म से थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर उस आत्मा को नमन है जो अरिहंत है, जिसकी अर्हताएं, जिसकी क्षमताएं प्रकट हो गई। सिद्ध, हर रूप से सिद्ध होना हमने स्वीकार किया है, भले तीर्थ है या अतीर्थ है, तीर्थंकर है या अतीर्थंकर है, स्वलिंग है या अन्य लिंग है, तो हमने जिस तरह से हर रूप से सिद्ध होना स्वीकार किया है, तो जो व्यक्ति समाधि को प्राप्त करता है उन सबका अनुभव एक ही होता है, क्योंकि चेतना एक समान है। और चेतना के विषय में जो बात बताई गई है वो लगभग सभी में समान बताई गई है, कि चेतना में न रंग है, न रूप है, न वर्ण है, न गंध है, न स्पर्श है, नहीं 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 नहीं। क्या है? तो जिसके द्वारा हम अनुभव करते हैं, हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, इस शक्ति को हमने एक नाम दिया है चेतना, और उस शुद्ध स्वरूप की अनुभूति ही है समाधि। अब थोड़ा सा प्रेक्ष्य ध्यान के परिप्रेक्ष्य में हम जानने कि चित्त समाधि, प्रेक्ष्य ध्यान कैसे साधक बन सकता है चित्त समाधि। जो चित्त समाधि की बाधाएं क्या हुई? चंचलता, कषाय और बाहर के विषय। तो बाहर के विषयों को हम कैसे हटाएं? तो उसके लिए व्रत, संकल्प, ये सारी चीज जो शरीर से रिलेटेड बातें हैं, उन सब के लिए प्रेक्ष्य ध्यान में क्या बताया गया? व्रत, संयम, नियम, आसन, ये सब करके हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं? जो बाहर के विषय है, व्रत पचकान करके इंद्रियों पे संयम करें, हम आसन के द्वारा हम क्या करें? अपने शरीर को स्वस्थ करें, है ना? प्राणायाम के द्वारा हम प्राण ऊर्जा का संतुलन करें। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे बाहर के जो विषय हैं उनको हम कंट्रोल कैसे करें, इसके लिए बताया गया। दूसरी जो बात आती है चंचलता, मन की चंचलता। तो मन की चंचलता कम करने के लिए प्रेक्ष्य ध्यान में जो मुख्य साधन है वो है कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्ष्य, जिसके द्वारा मन की चंचलता कम होती है, एकाग्रता सिद्ध होती है, और हम अपने भाव, विचार सब पे क्या कर सकते हैं? कंट्रोल, संयम ला सकते हैं। तीसरा हुआ कषाय। कषाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो इंद्रियों के विषय हैं, उसके बाद जो हमारे भीतर के जो भाव है, जो कर्मों के उदय से हमें भाव जो पैदा हो रहे हैं हमारे भीतर, अब कर्म तो हमारा पास्ट था, वो बंधे हुए हैं, उनको हम हटा नहीं सकते हैं, जो किया है वो हमें भोगना ही होगा और वो उदय में आएंगे, लेकिन उनके प्रभाव को हम कैसे कम करें, कैसे बचें, उनके अनिष्ट प्रभाव को कैसे इष्ट प्रभाव में बदलें, तो इन सब के लिए प्रेक्ष्य ध्यान में जो उपाय है वो है हमारा चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेष्या ध्यान, अनुप्रेक्षा। तो ये सारी चीजें जो प्रेक्ष्य ध्यान में है, इनके प्रयोग के द्वारा हम चित्त समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेक्ष्य ध्यान का मूल लक्ष्य है चित्त शुद्धि, और समाधि का मुख्य केंद्र ही क्या है? चित्त की निर्मलता। जितना जितना चित्त निर्मल होगा, अपने स्वभाव में आएगा, अपने स्वरूप में आएगा, चेतना का शुद्ध स्वरूप यानी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करेगा, वैसे वैसे हम अपनी चित्त समाधि की अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से चित्त समाधि को समझाया है, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न है
तो आप भेज दीजिए, आज समय की कमी है, बाद में उसका समाधान कर दिया जाएगा। ओम ओम अरहम मैम, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत लिमिटेड समय में आपने कवर करने की कोशिश की। आशा है आप सभी को समझ आ गया होगा। रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, तो यथासंभव आपकी क्वेरीज सॉल्व करके मैम से करवा के आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। आगे की क्लास अब सर प्लीज़ आप संभालें। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। आदरणीय सभी प्रशिक्षकगण, आज लेवल 2 की इस क्लास में दोनों ही वक्ता बहुत अच्छे थे। अंजू जी ने भी अपने अनुभव बहुत अच्छे से शेयर किए, और मुझे याद है कि अंजू जी ने मुंबई में जब लेवल 2 का एग्जाम दिया था ना, तो उसमें करीबन उस समय उस शिविर में 110 लोग थे, और लेवल 2 के भी शायद हाईएस्ट पार्टिसिपेंट थे उस समय। मैंने देखा कि जितना एक परीक्षार्थी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो वो अंजू जी बाफना से देखना चाहिए। एग्जाम के टाइम भी जितना एक रिलैक्स एक कैंडिडेट को होना चाहिए, वो हमने देखा कि एकदम रिलैक्स, कोई चिंता नहीं परीक्षा की। तो ऐसा कब संभव है कि जब एग्जामिनेशन से कई दिन पहले तक तैयारी पूरी हो जाए, फिर हम उस समय रिलैक्स रहे। ऐसा तो एग्जाम देने में भी मजा आता है, लेने वाले को भी अच्छा लगता है। तो ये मैंने इसलिए बताया है कि अभी लेवल 2 के जितने भी परीक्षार्थी हैं, तो वो भी इस बात को रखे, एग्जाम के लास्ट समय तक नहीं पढ़ना। लास्ट समय मुझे याद है कि मैं अपने दादाजी की जीवनी पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने उनके बारे में ये लिखा कि वो एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले सारी किताबें बंद कर, जो पढ़ना होता था पूरे साल पढ़ लेते थे, लेकिन एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले कुछ नहीं पढ़ते। तो जो लोग ऐसा कर सकते हैं, उनका एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट समय तक पढ़ते रहना, अपने आप को प्रेशराइज करना, उससे क्या होता है, घबराहट पैदा होती है, ओवरलैपिंग होती है। उससे कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन उल्टा अच्छा नहीं होता। तो इसका भी हमको प्रयास करना है कि हम रिलैक्स रहें और तैयारी को एंड टाइम तक नहीं टालें। यदि मुझे आज थ्योरी प्रैक्टिकल जो कुछ करना है अभी कर लूं, यदि मार्च का कैंप करना है तो मेरा तो दिसंबर जनवरी तक तो 100% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। केवल लाडनू शिविर में मुझे केवल साधना करना है और कुछ नहीं करना, केवल खाली नोट्स बने उनको केवल आंख से देख लिया, ऐसा सब करेंगे तो बहुत अच्छा। और मंजू जी ने भी बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत कम समय में अच्छे से समझाया। और हालांकि इसमें क्योंकि क्या होता है, जब कम शब्दों में और इतने बड़े विषय को समझाते हैं, तो अब वो एक्चुअल में एक बात आई थी ना कि सत्य को शब्दों में बताया नहीं जा सकता। सत्य अनंत है, और भाषा से जब वो सत्य का प्रतिपादन किया जाता है, तो भाषा की एक लिमिटेशन है कि वो सत्य के एक समय में एक कोण को ही बता पाए। सत्य अनंत है, उसकी अनुभूति भी अनंत है, लेकिन जब सत्य की अनुभूति करने वाला उस सत्य को जब बताता है, तो सत्य के एक कोण को ही बता सकता है, क्योंकि भाषा की एक लिमिटेशन है। इसीलिए इतने सारे ग्रंथ बने। यदि सत्य को शब्दों में बांधा जा सकता, अनुभूति को शब्दों में बांधा जा सकता, ना तो इतना वेरिएशन होता, ना इतना बड़ा साहित्य का जगत होता। तो भाषा की सीमा है, भाषा की सीमा में एक पक्ष एक समय में आता है, दूसरा पक्ष छूट जाता है। तो हम ये ना समझे कि एक पक्ष बताया, इन्होंने गलत बताया, उन्होंने अपने पक्ष से उस चीज को उस समय वो सही है।
और जितना ज्यादा समय होगा तो सारे पक्षों को एक एक करके सबको भी रखा जा सकता। तो सब दोनों को धन्यवाद। और अब रही एग्जामिनेशन की बात, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और सबके मन में थोड़ा सा कौतूहल भी है कि भाई एग्जाम लाडनू में होगा या भीलवाड़ा में होगा। पिछली क्लास में मैंने काफी चीजें तो क्लियर कर ली थी, एलिजिबिलिटी के बारे में काफी चीजें क्लियर कर दी कि भाई जिनका भी प्रेक्षा फाउंडेशन या साधना केंद्र का 8-9 दिन का कोई भी एक भी रेजिडेंशियल कैंप किया हुआ है तो उनको इस बार लेवल 2 के लिए हम एडमिट करेंगे। कम से कम वो होना चाहिए एग्जाम से पहले। और आज मुनीश्री को निवेदन किया था कि भाई भीलवाड़ा में कैंप क्या हो सकता है, तो वहां से ये जवाब आया है कि चूंकि अभी भी कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, पहली बात, और कोविड खत्म ना होने के कारण रायपुर में भी इस बार मर्यादा महोत्सव में किसी को भी आने से मना किया है। और मर्यादा महोत्सव का भी सारा जो प्रोग्राम रायपुर में होने वाला है अभी फरवरी में, वो पूरा एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होने वाला है। तो वहाँ कोई भी गैदरिंग नहीं होगी और आचार्य श्री का जो भी प्रवचन होगा मर्यादा महोत्सव वो सब लाइव होगा। तो चूंकि अभी निश्चित नहीं है कि कोविड भीलवाड़ा चतुर्मास में कितना रहेगा, उसका क्या प्रभाव रहेगा, गैदरिंग अलाउड होगी कि नहीं होगी, इसलिए भीलवाड़ा चतुर्मास में ये शिविर संभव होगा कि नहीं होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आचार्य श्री भीलवाड़ा के लिए इस चतुर्मास के लिए क्या पॉलिसी फाइनल करते हैं ये इस पर निर्भर, तो इसलिए ये अभी निर्भर नहीं। इसलिए इसको लाडनू में कोई दिक्कत नहीं है। लाडनू में इसलिए दिक्कत नहीं है कि लाडनू में हमारे पास जो अभी नया जो हॉल बना है प्रेक्षा इंटरनेशनल का, उसमें एक साथ 500 लोग बैठ सके उतना बड़ा हॉल है। तो 100 लोग भी आएंगे तो डिस्टेंस के साथ बैठ सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं। रहने की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ व्यवस्था अच्छी है। इस दृष्टि से लाडनू में तो हम डेट अनाउंस करने के लिए आज भी कर सकते हैं, लेकिन भीलवाड़ा में करना थोड़ा मुश्किल है। तो भीलवाड़ा का यदि हम ऑप्शन लेते हैं और यदि वहां संभव नहीं होता तो फिर ये नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो फिर 22 में ही आचार्य श्री का चतुर्मास जहाँ होगा या फिर लाडनू में हो पाएगा। तो इसलिए ये मैं अब ट्रेनर्स के ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो श्योरिटी तो लाडनू की है जहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से कोई कोविड स्प्रेड हो जाए, कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति हो या कोई गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन हो, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन अभी जैसी स्थिति रहती है तो लाडनू में कैंप हो सकता है, लेकिन भीलवाड़ा में अभी भी स्थिति ये मैंने परीक्षा के बारे में। और अब रहा एक समाधि के बारे में, एक दो बात मैं और बता दूं। समाधि का मतलब है केवल चैतन्य रहता है वहां पर, चैतन्य की अनुभूति, और उस समय राग द्वेष एकदम सब शांत है, कोई तरंग नहीं है वहां। राग द्वेष की तरंग एकदम शांत है, चित्त चेतना में समाहित हो गया और केवल चेतना की अनुभूति। लेकिन ये क्या है, टाइम बाउंड है, हमेशा के लिए नहीं हुआ है कि ध्यान की इतनी गहराई में पहुंचे, इतनी निर्मलता बढ़ी कि हम समाधि की स्थिति में चले गए। ये ओकेजनल भी हो सकता है, या कोई महाप्रज्ञ जी या कोई महान साधक हो ध्यान का, उसको एक रास्ता मिल जाए कि वो चाहे जब समाधि में चला जाए, ये भी संभव है। लेकिन अभी उसके कर्म, राग द्वेष कर्म खत्म नहीं हुए। वो समाधि में चला क्यों जाता है कि उसका कंट्रोल हो गया, भीतर की जगत पर कंट्रोल हो गया, कि वो राग द्वेष आने के सारे दरवाजे बंद कर देता है और चित्त को अपनी चेतना में समाहित कर, ये समाधि की स्थिति। लेकिन टाइम बाउंड। गुण स्थान की बात करें तो लगता है जैसे छठे सातवें जो भी गुण स्थान है 12वें तक ये सब टाइम बाउंड ही है, क्योंकि पूर्ण वीतरागता प्राप्त नहीं हुई, संपूर्ण वीतरागता प्राप्त नहीं हुई। अभी भी क्या है, वापस से राग द्वेष कभी भी हावी हो सकते हैं। लेकिन 13वां गुण स्थान प्राप्त होने के बाद
फिर राग द्वेष तो मूलतः ही खत्म हो जाता है। वो एक तरीके से जीते जागते समाधि का ही रूप है एक तरीके से, जहां पर राग द्वेष बचा ही नहीं है, मोह राग द्वेष आदि कुछ भी नहीं बचा। तो समाधि का मतलब है केवल चैतन्य की अनुभूति, राग द्वेष है ही नहीं, कोई तरंग ही नहीं राग द्वेष की। सारे राग द्वेष के एक बार टेम्परेरी सारे दरवाजे बंद कर, राग द्वेष खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बार चेतना को प्रभावित नहीं कर पा। क्या जैसा हो गया वैसा हो गया, मर्जी से कार्यक्रम कर ले, मर्जी से कैसे करते हैं। अब जो 2 प्रश्न हैं जो लेवल 2 के पार्टिसिपेंट को दिए थे, प्राण वायु, प्राण शक्ति और प्राण धारा में, तीनों में क्या अंतर है। प्राण वायु जैसा हम जानते हैं, जो हमारे पूरे बाहर के जगत में जो हम वायु लेते हैं, साइंस उसे मतलब जो हमारी जीवनदायिनी वायु है, जो बाहर के एटमॉस्फेयर से हम जो लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है, दूसरी गैसेस भी है, हमारे काम की ऑक्सीजन, तो उसको हम प्राणवायु बोलते हैं। तो हम श्वास के द्वारा उस प्राणवायु को ग्रहण करते हैं। उस प्राणवायु से हमारी प्राण शक्ति को बल मिलता है। हमारी प्राण शक्ति को बल देने वाला प्राण शक्ति क्या है? हमारी जीवनदायिनी शक्ति, जीवन को चलाने वाली शक्ति है। और इसका मूल स्थान देखें तो तेजस शरीर, इसका जो पावर हाउस है, मूल स्थान है, वो तेजस शरीर। ये तेजस शरीर के द्वारा संचालित। तो प्राणवायु जो हम जीवन को चलाने वाली वायु ग्रहण करते हैं, उसको प्राणवायु बोलते हैं। और जीवन को चलाने वाली जो शक्ति है वो हमारी क्या है? प्राण शक्ति है। और जो इस जीवन को चलाने वाली शक्ति हमारे पूरे शरीर में जो बह रही है, फ्लो हो रहा है उसका जो, वो प्राण धारा। प्राण धारा हमारे पूरे शरीर में फ्लो करती रहती है। हमारा शरीर का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जहां पर प्राण शक्ति काम नहीं करती है, तो धारा के रूप में फ्लो करती रहती है। धारा के रूप, तो वो प्राण धारा है। प्राण वायु, प्राण शक्ति और प्राण धारा, ये तीन शब्द का शॉर्ट में आंसर ये हो सकता है। दूसरा प्रश्न था आज का कि कायोत्सर्ग साधना का आदि बिंदु भी है, मध्य बिंदु भी है और अंतिम। तो जैसे कायोत्सर्ग की जो 5 स्टेजेस हैं, वो सबसे बढ़िया है, एक आलम्बन है कि उसके द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हम एक आम आदमी की भाषा में समझें तो कायोत्सर्ग के बिना तो साधना का प्रारंभ भी नहीं है। तो इसको 2 दृष्टि से समझा जा सकता है कि कायोत्सर्ग के बिना तो आध्यात्मिक साधना का शुरुआत ही नहीं होती। तो ये प्रथम बिंदु हो गया। कैसे? जैसे देखें, यदि प्योर आध्यात्मिक साधना की बात करें, वैसे तो निर्जरा के 12 भेद ही आध्यात्मिक साधना के रूप है, लेकिन एक बोले उच्च कोटि की साधना जिसका नाम ध्यान बोला गया है, 11वां और 12वां जो प्रकार है निर्जरा का, तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले कायोत्सर्ग, क्योंकि जब तक शरीर की शिथिलता नहीं सधेगी तब तक ध्यान की तो एबीसीडी भी चालू नहीं होनी प्रारंभिक अवस्था में। अब कोई ध्यान का बहुत बड़ा साधक हो, वो तो हर समय ध्यान में, चलते फिरते बात करते समय हर समय ध्यान। जिसका भीतर का चैतन्य जागृत हो गया, अप्रमत्त है, भीतर के चैतन्य को कभी भूलता ही नहीं है, वो तो चलते फिरते हर समय ध्यान में। लेकिन सामान्य साधक की दृष्टि से देखें तो कायोत्सर्ग के बिना तो ध्यान की एबीसीडी भी शुरुआत, शिथिलीकरण नहीं होगा तो ना तो काया पर कंट्रोल होगा ना मन पर कंट्रोल होगा। एक बार आचार्य श्री ने एक बहुत बड़ी सभा में प्रश्न पूछा कि साधना की दृष्टि से शरीर पर नियंत्रण बड़ा है या मन पर नियंत्रण बड़ा? तो 90% लोगों ने आंसर दिया कि मन पर नियंत्रण करना कठिन है, ये बड़ी बात। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आंसर दिया कि सही आंसर है कि शरीर पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बड़ी साधना है। क्योंकि जब शरीर पर नियंत्रण सत्ता है, शरीर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है, तो मन अपने आप कंट्रोल। तो इस दृष्टि से देखें, ध्यान की शुरुआत की दृष्टि से भी देखें तो कायोत्सर्ग प्रथम बिंदु। और यदि आध्यात्मिक चेतना के जागरण की दृष्टि से देखें
कि जब भेद विज्ञान की चेतना जागृत होती है तभी अध्यात्म की सही शुरुआत होती है। आपने देखा होगा भारत में जितने ज्यादा धार्मिक है वो भारत में सबसे ज्यादा, आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा धार्मिक भारत में, लेकिन सबसे ज्यादा अनैतिकता, लड़ाई झगड़ा ये भी भारत में कम नहीं है। अनैतिकता भी कम नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी कम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष भी कम नहीं है, खींचातानी भी कम नहीं है। क्यों है? यदि शुद्ध धार्मिक होते तो ऐसी स्थिति ना होती। वो केवल अभी तक उपासना में उलझे, उन्होंने भेद विज्ञान का अनुभव नहीं किया। ये अनुभव नहीं किया कि मैं चेतन तत्व हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा मूल अस्तित्व चेतन तत्व है। जिस दिन ये बात समझ में आती है कि शरीर की सारी बातें धीरे धीरे गौण हो जाती, शरीर से आसक्ति कम होने लगती है, शरीर पर ध्यान केवल उतना ही दिया जाता है जितना इस शरीर को चलाने के लिए जरूरी, सारा ध्यान चेतना को संवारने के लिए लगता है। ये कब होगा? जब हमारा भेद विज्ञान सघन हो जाए, ये अनुभूति हो जाएगी कि मैं चेतन तत्व हूं, यही मेरा असली स्वरूप है। तो ये भी कायोत्सर्ग के द्वारा उपलब्धि प्राप्त होती है। इस दृष्टि से देखें तो कायोत्सर्ग अध्यात्म की पहली सीढ़ी, जहां वेद विज्ञान हुआ, रियल अध्यात्म तो वहीं से शुरू होता है। और 5 स्टेज की दृष्टि से देखें तो भी पहला चरण क्या है? जब शरीर का शिथिलीकरण होता है, तो शिथिलीकरण होगा तो ध्यान में प्रवेश होगा, और गहरे में जाएंगे तो प्राण धारा का अनुभव होगा। पूरे शरीर में जो प्राण धारा बह रही है, प्राण शक्ति के, प्राण के प्रकंपन है, दूसरे चरण में इसका अनुभव होगा। फिर तेजस शरीर का, लेश्या का, अध्यवसाय का, और फिर चेतना का साक्षात्कार। तो प्रथम क्या हुआ? जहां हमने शरीर का शिथिलीकरण किया पहले चरण में, और 5वें चरण में जब हमने चेतना का साक्षात्कार किया। इस तरीके से हमारा कायोत्सर्ग साधना का प्रथम बिंदु भी और अंतिम। ये दोनों प्रश्नों के आंसर मैंने देने की कोशिश की है। और अब कोई जो पहले क्वेश्चन में आधा पार्ट रह गया था, तेजस शरीर को शक्ति संपन्न बनाने वाले 5 बिंदु लिखे। हाँ, तेजस शरीर को शक्ति संपन्न बनाने के 5 बिंदु, 5 बिंदु प्रमुख बिंदु लिखने हैं। 5 बिंदु कौन से हो सकते हैं? वो प्रमुख बिंदु। वैसे देखा जाए, ये बात एक बार लेशा का जिस दिन डिस्कशन हुआ था ना, कि भाई लेशा को शुभ बनाने के कौन से साधन है? भाई जो संवर और निर्जरा के जितने भी साधन है वो सब लेशा को विशुद्ध बनाने के साथ, जिन जिन कारणों से संवर होता है, जिन जिन कारणों से निर्जरा होती है, वो सारे कारण ही लेशा को विशुद्ध बनाने वाले। तो अब तेजस शरीर को शक्ति संपन्न बनाने वाले एक दृष्टि, सबसे पहला तो प्राणायाम। जो लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उनका तेजस शरीर बहुत शक्तिशाली है, प्राण पर नियंत्रण हो जाता है, धीरे धीरे प्राण नियंत्रण हो जाता है, प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। आपने देखा होगा इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन उन्होंने प्राणायाम की साधना के द्वारा इतना ज्यादा प्राण शक्ति पर नियंत्रण कर लिया कि वो प्राण शक्ति को अपनी अंगुली पर भी ला सकते। वो क्या करते हैं? श्वास के माध्यम से, और जो भी माध्यम होते हैं प्राण शक्ति को किसी एक बिंदु पर कंसंट्रेट करने के लिए, वो क्या करेंगे? अपनी अंगुली, दोनों हाथों की अंगुलियों पर प्राण शक्ति को केंद्रित करेंगे और एक थाली को एक कागज की तरफ फाड़, अंगूठे पर अपनी प्राण शक्ति को केंद्रित करेंगे, प्राण बल को यहाँ लेके आएंगे और इस अंगूठे से एक ट्रक को, ऐसा संभव। तो जब ये प्राणायाम के द्वारा संभव, तो ये पहला इसका आंसर है कि प्राणायाम के द्वारा तेजस शरीर बहुत शक्तिशाली बन सकता है। दूसरा ध्यान के द्वारा, और ध्यान के जितने ही सारे प्रयोग हैं, चाहे कायोत्सर्ग का प्रयोग है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा है, चैतन्य केंद्र है, लेशा ध्यान है, सारे के सारे प्रयोग हमारे तेजस शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। मतलब ध्यान से हमारे भीतर की ऊर्जा जागृत होती है, तेजस शरीर बलवान बनता है। तीसरा यदि हम कहें तो भोजन भी तेजस शरीर को बलवान बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। जो व्यक्ति पौष्टिक भोजन करते हैं
और इसका भी जैसे एक पूरा साहित्य है कि तेजस शरीर को, जो तेजस शरीर की साधना करते हैं, तेजोलब्धि की साधना करते हैं, तो क्या आहार लें, कैसे रहन सहन हो, आदि आदि उसका पूरा विधान है। तो आहार का भी इससे बहुत बड़ा संबंध है। अमुक आहार खाएंगे तो हमारा प्राण शरीर, प्राण शक्ति प्रज्वलित होगी, बलवान बनेगी, और दूसरा आहार खाएंगे तो उससे प्राण शक्ति कमजोर बनेगी। तो आहार का भी इससे बहुत गहरा संबंध है। और सूर्य रश्मि का भी बहुत बड़ा है। सूर्य के आगे ध्यान करने से भी हमारी तेजस शरीर बहुत शक्तिशाली बनती है। और पांचवा यदि करें तो तपस्या, जो तपस्या करते हैं तो उससे भी, तपस्या से भी तेजस शरीर हमारा बलवान। तो ये प्रमुख 5 हैं। और अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं, अचानक से बोला है, तो हो सकता है कुछ आगे पीछे हो। मंत्र मंत्र भी है। मंत्र तो ध्यान में मान ले हम, अच्छा, ध्यान के ही सारे प्रयोग में मंत्र मान ले। तो ये 5 हो गए। आहार हो गया, भोजन हो गया, सूर्य साधना हो गई, ध्यान की साधना, प्राणायाम की साधना। तो उसमें ध्यान और मंत्र मान ले। तो ये प्रमुख 5 हैं। और भी हो सकते हैं, थोड़ा गहराई से अच्छा ध्यान देंगे तो और भी आएंगे, बिंदु आएंगे जिनसे हमारा तेजस शरीर बलवान हो सकता है। और कोई प्रश्न है या किसी को बोलना है तो आप बोल सकते हैं। रेज हैंड कर दीजिए किसी को कोई क्वेरी है तो। सर क्वेरी तो कोई अभी लग रहा नहीं है। ठीक है, कोई सभी समय है। बोलना चाहता है कोई 5 मिनट तो बोल। संध्या जी ने रेज। संध्या जी राय सोनी। जय जिनेन्द्र सर। जी। सर आपने जो सनलाइट के बारे में बताया है, तो वो सनलाइट मतलब आतापना के उपलक्ष्य में है या कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है, ऐसा कोई है सर? आतापना ही है वो, एक दृष्टि से आतापना लेना ही तेजस शरीर को बलवान बनाना है। ध्यान का भी प्रयोग है, आतापना ध्यान का भी प्रयोग है, सहन शक्ति का भी प्रयोग है, तेजस शरीर, ये सारे आतापना ही मान लो से। वैसे जो बहुत ज्यादा गहरे ध्यान में, बहुत गहरी स्थिति में, आगे एडवांस स्टेज में, उनके लिए तो कोई निश्चित समय नहीं, वो तो फिर कभी भी ले सकते हैं आतापना। जी सर। लेकिन जैसे अब हम पढ़ते हैं अपने जैन साहित्य में, तो बहुत सारे तरीकों से आतापना लेते हैं। जैसे एक सरदार शहर के मुनि सुखलाल जी थे, तो वो आहार करते थे लेकिन पानी नहीं पीते, और गरम गरम जो 48 डिग्री टेम्परेचर से जो गरम शिला हो जाती, उस शिला पे जाके लेट जाते, इस तरीके से साधना। लेकिन आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। लेकिन हम सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखें, जो हम अभी सभी जो वर्तमान प्रेक्षा ध्यान की स्थिति में है, उस दृष्टि से हम लोगों को सूर्योदय से लेकर, सुबह सूर्योदय से लेकर गर्मी में माने तो 1.5 घंटा, सूर्योदय जैसे गर्मी में 5 बजे हो रहा है तो 1.5 घंटा मतलब 6:30 बजे, 6:30। और सर्दी के समय में सूर्योदय से 3 घंटे तक, ये आतापना लेने का, सूर्य के सामने ध्यान करने का सही समय है। इसमें कोई साइड इफेक्ट होने का डर नहीं। अब यदि कोई बिल्कुल नया साधक है और वो दोपहर के 2 बजे तेज 48 डिग्री टेम्परेचर में धूप में यदि लेट जाएगा, तो उसको कुछ ना कुछ बीमारी या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसका अभी कुछ सदा ही नहीं है, कुछ भी नहीं सदा है। तो इसलिए सामान्यतः आप माने सुबह गर्मी के समय में सूर्योदय से 1.5 घंटा, और ठंड के समय में सूर्योदय से 3 घंटा तक आतापना लिया जा सकता है, सूर्य के सामने ध्यान किया जा सकता है। श्वेता थैंक जी, यू सर। श्वेता जी रामपुरिया अभी कुछ पूछना चाह रहे हैं। श्वेता जी।
जी वंदना जी। सर ये जो हमारा चैप्टर है लेशा ध्यान का जीवन विज्ञान की रूपरेखा। हाँ जी बोलिए। सर ये जीवन विज्ञान की रूपरेखा में आभा मंडल के प्रकार दिए हैं। उसमें एक तो भावात्मक आभा मंडल है और मानसिक आभा मंडल है। सर कई जगह पर भावनात्मक वर्ड भी यूज हुआ है, आभा मंडल, भावनात्मक आभा मंडल। सर भाव और भावना दो अलग अलग चीजें हैं, क्या भावनात्मक और भावात्मक भी अलग अलग हैं सर? भावनात्मक और भावात्मक तो एक ही बात है। भावनात्मक, भाव, भावात्मक ये सब तो एक ही बात है। सर भाव और भावना दो अलग अलग चीजें नहीं है सर? भाव भावना मतलब भाव से ही तो भावना बनी है, भाव से ही भावना बनी ना, दोनों एक ही बात है, एक ही लड़ी कड़ी से जुड़े हुए दोनों हैं, दोनों कड़ी से जुड़े। मतलब भावना भाव ये हमारे गहरे स्तर पर, तेजस शरीर से हाइपोथैलेमस के बीच का जो सारा स्तर है, हमारा भीतर का स्तर है, वो भाव और भावनात्मक स्तर। और अब वो एक दृष्टि से देखें, जो हमारा भाव रॉ था, जो हमारे तेजस शरीर से लेकर हाइपोथैलेमस के बीच में तो भाव था, हाइपोथैलेमस ने उसको कन्वर्जन किया तो वो भावना बनी, और भावना क्या हुई, विचार के रूप में प्रकट हो। अब जब भावना का एक्सपेंशन हुआ तो वो विचार हो गया। अब ये मान सकते हैं तेजस शरीर से लेकर हाइपोथैलेमस तक वो भाव था, फिर क्या हुआ, भाव का कन्वर्जन भावना में हुआ, भावना का जब एक्सपेंशन हुआ तो वो विचार के रूप में एक्सपेंशन। तो भाव भावना विचार ये कड़ी के रूप में हम समझ सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सायरा जी जैन भी सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, सायरा जी अनम्यूट कीजिए सायरा जी। जय जिनेन्द्र सर। जी सर जैसे मैंने वो भेजा था ना सर्वांगासन के बारे में, वो विपरीत स्थिति, मेरा जो उसमें मेन जो कंफ्यूजन था वो ये था, जो उसमें लिखा हुआ है कि सर्वांगासन करते समय हमारी शरीर की स्थिति विपरीत हो जाती है। शरीर के मुख्य अवयव हृदय, फेफड़े, आमाशय, तिल्ली, लीवर, छोटी आंत और बड़ी आंत सभी विपरीत स्थिति में आ जाते हैं। कुछ अवयव हृदय से काफी दूर होते हैं, उनको शुद्ध एवं दूषित रक्त को इच्छित अंग तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। तो सर मेरा कंफ्यूजन ये था कि विपरीत अवस्था में आने से हमारे शरीर को लाभ क्या मिलता है? एक्चुअल में सायरा जी क्या है, जो लिखने वाले ने क्या है, लाइनों को आगे पीछे कर दिया। ओके, लाइनों को आगे पीछे कर दिया। उसको क्या है, सर्वांगासन ना होने की स्थिति में, जब हम सर्वांगासन की स्थिति में नहीं है तो हमारे शरीर के बहुत सारे अवयव क्या कहाँ हैं, हृदय से बहुत दूर है। ओके, हाँ हाँ समझ गए आप? हाँ, अब क्लियर हो गया। हाँ, अब क्लियर हो गया सर। तो हाँ, तो तो दूर सर्वांगासन के समय वो पास हो जाते हैं। नहीं, नो नो, पास नहीं होते हैं, नहीं पास नहीं 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 होते। लेकिन क्या होता है पास नहीं। कि दो तरह की तकलीफ है। दो तरह की तकलीफ क्या है, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है, हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हार्ट को भी पंपिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। यदि ऊपर खून पहुंचाना है तो उसको, यदि ब्रेन तक खून पहुंचाना है तो उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। पहली बात, दूर भी है वो, ताकत भी ज्यादा लगानी। तीसरा ग्रेविटेशन फोर्स। तीनों के कारण क्या होती है, तकलीफ होती है। सर्वांगासन में जब विपरीत स्थिति हो जाती है तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स का अब उसको दबाव कम हो सपोर्ट जाता है। अब सपोर्ट करने, नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स तो सपोर्ट करने लग गया। जब विपरीत स्थिति हो गई तो ऊपर के अंगों के लिए तो सपोर्ट का कारण होगा, क्योंकि शरीर की स्थिति उल्टी है। और तो जो हृदय से दूर थे, सर्वांगासन ना होने की स्थिति में उनको तकलीफ, खून नहीं पहुंच रहा था, लेकिन सर्वांगासन की स्थिति में वहां भी खून। हाँ सर, मतलब उस पोजीशन में हम अपने आप को इतना अच्छा ले आते हैं कि वहां तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लग जाता है। ब्रेन, मतलब मान के चले, यदि हम उसको स्पेसिफाई करना चाहें तो हमारे गर्दन से लेकर ब्रेन तक का जो हिस्सा है
उसके कोने कोने तक ब्लड पहुंच जाता है, जो कि सर्वांगासन और शीर्षासन में ही पॉसिबल है, और शायद किसी आसन में इतना पॉसिबल नहीं है कि ब्रेन के कोने कोने तक पहुंचा जाए। इसीलिए ये आसन बहुत अच्छा माना है, क्योंकि हमारे सारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना, तो पर्सनैलिटी को बढ़ाने वाला, अच्छा बनाने वाला ब्रेन ही तो है। जिसका जितना अच्छा ब्रेन काम करता है वो उसकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी है। तो हमारे सबसे शरीर, हमारा ये जो धड़ है यहाँ से गर्दन से ऊपर का, ये सबसे महत्व, तो यहाँ पर ब्लड बहुत आसानी से पहुंचता है, तो हर तरीके से डेवलपमेंट। अच्छा सर, एक सवाल और, जी। सर्वांगासन तो लग जाता है, शीर्षासन नहीं लगता, और दूसरा बद्ध पद्मासन, पद्मासन में बहुत अच्छे से बैठा जाता है पर बद्ध पद्मासन नहीं होता, तो इनको टिप्स हमारे लिए क्या है इनको और इम्प्रूवाइज करने के लिए? एक तो शीर्षासन तो करना नहीं है, पहली बात। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने परीक्षा ध्यान में शीर्षासन को करने से मना किया है। उसका कारण ये है, शीर्षासन खराब नहीं है, लेकिन शीर्षासन पहले थोड़ा तो कठिन है, बैलेंसिंग बहुत है। कई बार क्या हुआ, कई लोगों ने जबरदस्ती कोशिश की, बैलेंसिंग नहीं हुई तो दिक्कत हो गई उनको। एक तो बैलेंसिंग ना होने के कारण उल्टे सीधे गिरने से प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि शीर्षासन करने से फ्लो इतना ज्यादा बढ़ जाता है ब्रेन की तरफ, यदि ब्रेन उसको कैपेबल नहीं है उसको कंट्रोल करने में, तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है शीर्षासन। इस दृष्टि से शीर्षासन परीक्षा ध्यान में मना करते। जो बहुत जिन्होंने बचपन से या बहुत अर्ली एज से साध लिया है, वो तो आधा आधा घंटा शीर्षासन में रह जाते हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो 15-20 मिनट शीर्षासन कर लेते हैं, उनको बचपन से आदत है। तो ऐसे लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामान्यतः शीर्षासन नहीं करना चाहिए। सर्वांगासन से सारे फायदे मिल जाते हैं शीर्षासन वाले, और सेफ भी है, तो फिर हमको वही आसन करना चाहिए जो सेफ भी है और सर्वांगासन शीर्षासन के फायदे भी मिल गए। इस दृष्टि से सर्वांगासन करना चाहिए। अब बद्ध पद्मासन का जहां तक प्रश्न है, पद्मासन अच्छे से लग जाता है, लेकिन बद्ध पद्मासन के लिए एक तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा फैट नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपको तो फैट वाला प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन थोड़ा बद्ध पद्मासन में प्रैक्टिस चाहिए रेगुलर। मेरा भी ये अनुभव है कि जब जब मैं 3-4 महीने तक बद्ध पद्मासन नहीं लगाता हूँ, तो 3-4 महीने के बाद में मेरा बद्ध पद्मासन भी लगाना मुश्किल हो जाता है। फिर मुझे हफ्ते 10 दिन तक कंटिन्यूअस कोशिश करनी पड़ती है, फिर जाके लगता। इसलिए यदि जो भी व्यक्ति डेली प्रैक्टिस करेगा तो निश्चित रूप से लग जाए। सर एक क्वेश्चन उसमें बीच में बोलना एडी चाहूंगी को सर। टच, सर एडी को टच करना है या पंजों को टच करना है बद्ध पद्मासन में हमारे? पैर के अंगूठे पकड़ने हैं, दोनों हाथों को पीछे से लाकर। हाँ, पैर के अंगूठे, पहले एड़ी तक हाथ जाए फिर पंजों तक जाएगा, अंगूठों तक जाएगा। एड़ी तक नहीं जाए, एड़ी तो और मुश्किल है। एड़ी तो भीतर रहती है ना, पंजा तो बाहर रहता है। पंजा पहले पकड़ में आएगा, एड़ी तो बाद में पकड़ में आएगी। एड़ी बाद में पकड़ में आएगी, ठीक है। हाँ, हमें पंजा पैर के अंगूठे को ही पकड़, अंगूठा एक बार पैर के अंगूठे को पकड़े, एक साइड के पकड़े, फिर दूसरे साइड को पकड़े, मतलब एक एक साइड को पकड़ कर बॉडी का मूवमेंट करें, तो धीरे धीरे हो जाएगा। कोई प्रैक्टिस। हाँ, प्रैक्टिस। थैंक यू सर। और कोई प्रश्न है? सर एक छोटा सा ये बद्ध पद्मासन से रिलेटेड मेरा भी क्वेश्चन था। सर जैसे पद्मासन लगाते हैं उससे पहले पैरों की 4-5 क्रियाएं आप जैसे हमें बताते थे हमेशा, तो बद्ध पद्मासन के लिए भी ऐसी कोई क्रियाएं हैं कि हम रेगुलर इसको प्रैक्टिस करके, क्योंकि सर मेरी भी सेम प्रॉब्लम है जो सायरा जी की है, पद्मासन अच्छे से लगने लग गया, बद्ध पद्मासन अभी भी नहीं हो पा रहा है। पद्मासन की क्रियाएं हैं वही बद्ध पद्मासन की क्रियाएं, वही क्रियाएं करेंगे तो पद्मासन। एक्चुअली एक तो बात ये भी ध्यान रखना है, इसके जैसे बटरफ्लाई है, जैसे इसके इन क्रियाओं में एक बटरफ्लाई भी है, तो हमारा पद्मासन लगते समय दोनों घुटने जमीन से जरूर लगने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही पद्मासन लगने का साइन ये है कि हमारे दोनों पैर के घुटने भी जमीन से टच हो, उठने नहीं चाहिए। बटरफ्लाई के समय नहीं, बटरफ्लाई नहीं, पद्मासन के समय। पद्मासन भी कईयों का लग जाता है,
लेकिन घुटने उठ जाते हैं, एक साइड का घुटना उठ, ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों घुटने फ्लैट होने चाहिए, जमीन से लगे। तो सर इसके लिए क्या करें, मेरा भी एक घुटना थोड़ा। हाँ, इसके लिए रोज पद्मासन लगाइए, पद्मासन का ट्राई करिए, फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम। कोई पकड़ाता है तो एक अंगूठा पकड़ में आता है, दूसरा थोड़ा रह जाता है, अपने आप से नहीं होता है। देखिए किसी को रोज करें, हाँ, नहीं थोड़ा फैट कम करिए, ठीक है। थोड़ा फैट कम करना पड़ेगा, जैसे मतलब, और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये संभव। तो अब समय आज का पूरा हो रहा है। जी सर, आप क्लास संपन्न पूज्य कराएं गुरुदेव के प्लीज। प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, सभी के हाथ जुड़े हुए। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि सर, हम सब आपके भी बहुत आपके बहुत भी आभारी आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। ओम अरहम, आज की क्लास यही संपन्न करते हैं।